एवरीवन, वेलकम टू द बीए मैन। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। प्रैक्टिकल सेशन इसलिए कि जब भी हम पावर बीआई पे काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे, तो एक लंबे समय काम करने के बाद हमारा जो फाइल का साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हो सकता है बहुत रोज आ जाते हैं, कॉलम्स आ जाते हैं, जिससे हम कभी कोई विजुअल को लोड करते हैं तो उस लोडिंग टाइम बढ़ जाता है या रिफ्रेश टाइम बढ़ जाता है, फिर मेमोरी साइज बढ़ जाता है और पावर बीआई सर्विसेज में उसे हमें पब्लिश करने में टाइम लगता है और यूजर का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं डिटोरिएट होता है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखते हुए देखना है कि पावर बीआई का रिपोर्ट हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 5 या 6 टेक्निक बात करने वाले, बस 5 या 6, और ट्रस्ट मी ये 80 to 85 या 90% कह लीजिए यही आपको सॉल्व कर देगा। इसके आगे इसकी जाने की जरूरत है नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल है, मैं 1 by 1 बताऊंगा आपको एक्सपीरियंस के साथ। बस आप पेन और डायरी लेकर बैठिए, जो मैं बोलूंगा उसे लिख लीजिएगा कि आप इंटरव्यू में भी आंसर कर पाए और अपने रिपोर्ट को भी ऑप्टिमाइज करें। तो सबसे पहला देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे टेक्निक 1 2 3 4 5 6 करके रखा हुआ है। सबसे पहला क्या करेंगे, जब भी आप देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 4 टेबल है, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं डिम टेबल क्या होता है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इसे। हाँ, डिम टेबल क्या है, मीन्स की डायमेंशंस टेबल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेट है। ये देख रहे हैं ना, डेट। आप देखेंगे डेट में ऑटोमेटिकली हायरार्कीज बना हुआ है ना, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। ओके, ये तो चलेगा, हमें तो डेट टेबल बनाना ही होता है, उसमें हायरार्कीज चाहिए होता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखेंगे हमारे पास एक फैक्ट सेल्स है, और फैक्ट सेल्स के अंदर भी जो डेट कॉलम है ना, वो ऑटोमेटिकली जो हायरार्कीज है उसने ले लिया। ये हमें नहीं चाहिए था। आप समझ रहे हो बात। मैं एक और बताता हूँ। और हमारे पास क्या है, एक और फैक्ट सेल्स है, और एक फैक्ट टेबल है जिसे फैक्ट रिटर्न्स के नाम से यहाँ हमने दिखाया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो डेट कॉलम है, ये भी एक हायरार्कीज ले लिया है, हमने कुछ नहीं करा है। जब आप बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करेंगे किसी फाइल को, तो ये आपके साथ भी ऐसा होगा। जाने और अनजाने में, जो हमें पता नहीं होता है, थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है, तो हम इस तरीके से काम करते हैं और एक लंबे समय जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा रिपोर्ट काफ़ी हेवी हो चुका है। ये क्या हो रहा है, जब भी आप इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा एक सेटिंग्स है, जो सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। इसकी वजह से ये डेट जो भी है, जितने भी आपके टेबल्स में डेट होंगे, ऑटोमेटिकली वो हायरार्कीज में आ जाएंगे, मंथ, ईयर, क्वार्टर एंड डेज, जो कि हमारा हिडन मतलब कॉलम्स बढ़ाते हैं, साइज बढ़ जाते हैं, रैम ज़्यादा यूजेस होता है और ये कहीं ना कहीं बड़ा सा इम्पैक्ट डालता है। तो इसे हम कैसे यहाँ से, हाउ टू गेट रेड ऑफ दिस। तो बेसिकली हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये ध्यान दीजिएगा। आप जाएंगे फाइल के ऊपर, फाइल में जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स। ऑप्शन एंड सेटिंग्स में पहला ऑप्शंस जाएंगे, और इस ऑप्शंस में आपको एक यहाँ पे दिखेगा, अभी जस्ट अ सेकेंड ये आएगा। हाँ, ये सबसे पहले डेटा लोड में ही दिखेगा आपको। और टाइम इंटेलिजेंस, ये जो है ना, ये ऑटो, इसे क्या करना है आपको, अनचेक कर देना है और इसे ओके कर देंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो एक बार चेक कीजिएगा अपने फाइल में, आपका भी ओके होगा। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गए होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद क्या करना है, सर इतना ही करना नहीं, एक काम और करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये डिम डेट टेबल है, मीन्स की हमारा ये मास्टर डेट है। और मास्टर डेट हम क्यों बनाते हैं, ये आप सबको पता है, क्योंकि हमें चाहिए था ग्रैनुलरिटी, मतलब डे वाइज, डे के बाद वीक, वीक के बाद मंथ, मंथ के बाद क्वार्टर, क्वार्टर के बाद ईयर। तो ग्रैनुलरिटी में हमें डेट चाहिए, इसलिए हम डेट टेबल बनाते हैं और हमें टाइम इंटेलिजेंस में इसका काम आता है। तो हमें एक जो ये डिम टेबल है ना, इसको मार्क एज अ डेट टेबल कर लेना है। ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस देगा मार्क एज डेट टेबल, और यहाँ पर आप डेट चूज करेंगे और इसे सेव करेंगे। जैसे ही आपने सेव किया, अब आप डेट कॉलम को एक्सपैंड कीजिए, और यहाँ पे इसका चेहरा आपको थोड़ा सा बदला बदला सा लगेगा, दिख रहा होगा। डेट के बगल में ये जो साइन है, ये पहले ऐसा नहीं था सिंबल, पहले था आपका कैलेंडर का। आप चेक कर लीजिएगा, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। सिमिलरली आप अगर फैक्ट सेल्स में जाएंगे तो ये डेट में जो है ना, डेट हायरार्कीज, ये चीज आप चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि आपने वहां चेंज कर दिया है। आप पहले ही ये काम करेंगे, इंपोर्ट करने से पहले आप इसे कर लेंगे, तो ये आपको वापस नहीं दिखेगा। करेक्ट, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये पहला टेक्निक हो गया, जिससे हम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये क्या करता है ना, इट क्रिएट्स हिडन डेट टेबल्स फॉर एवरी कॉलम। जितने भी कॉलम्स आपके डेट वाले हैं, ये करते हैं क्रिएट। बिगर मॉडल थोड़ा बड़ा हो जाता है, मेमोरी ज्यादा हो जाता है, और रिपोर्ट जो है ना स्लो हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो ये पहला काम करना है। सेकंड क्या करना है, आप देखेंगे रिमूव अननेसेसरी कॉलम एंड रोज। ये एक चीज समझ में नहीं आ रहा सर, ये बहुत लोग बात करते हैं इसको लेकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ होता क्या।
अच्छा, कॉलम्स को रिमूव करना तो आपने सुना होगा, रोज को कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अभी फैक्ट सेल्स में, करेक्ट, फैक्ट सेल्स में आप देखेंगे हमारे पास ये क्वांटिटी का है, यहाँ पे सेल्स अमाउंट है, कॉस्ट अमाउंट है और डिस्काउंट है। मान लीजिए मैं आपको टोटल सेल्स पूछना चाह रहा हूँ, टोटल सेल्स, तो आप क्या करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल सेल्स, है ना, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, ये फैक्ट सेल्स का क्वांटिटी आ गया, और क्वांटिटी के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अमाउंट। ठीक है, सेल्स अमाउंट मान लीजिए यूनिट सेल्स है, यूनिट प्राइस है, ये सेल्स अमाउंट है, और इसे हम करेंगे ओके। ओके के बाद हमारे पास टोटल सेल्स आ गया। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, आसान सा सोल्यूशन था इसका। इसी तरीके से मैं टोटल कॉस्ट भी पूछूं आपसे, तो यहाँ पर आप मुझे बोलोगे सर एक और हम कॉलम बना लेंगे, उसे हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम वापस क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे कॉस्ट अमाउंट इनटू मल्टीप्लाई करके हम ले लेंगे कॉस्ट अमाउंट। तो ये भी हमारे पास टोटल सेल्स आ गया, है ना। अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे प्रॉफिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, क्या टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट हटा देना है और इसे प्रॉफिट निकल गया, है ना। आप अगर यहाँ पे एक और कॉलम निकालोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने टोटल सेल्स निकाला हुआ है ना, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। और इसे आप ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट्स आ गए। कितनी अच्छी बात है, बहुत ही आसान था। लेकिन लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो हमने स्टेप्स करे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप तो पहली बात अपने टेबल का साइज एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि यहाँ ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसे मेज़र के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ये प्रैक्टिकली बताना था। हो सकता है आप जब नए फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे होंगे, हो सकता है फ्रेशर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जनरली हम ऐसे करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, कि हम समझ भी पाते हैं कि ऐसा दिख रहा होता है मुझे विजुअली, और कैलकुलेशंस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं कई बार, और नए टाइम में करना कोई गलत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसे सबसे पहले टोटल सेल्स इसे हम डिलीट करेंगे, ठीक है, और ये टोटल जो कॉस्ट है इसे भी हम डिलीट कर देंगे। इसी तरीके से हम प्रॉफिट भी डिलीट कर देंगे। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम इसके बदले मेजर बनाएंगे। मेजर हम कैसे बनाते हैं आपको पता है, तो वो मेजर बनाएंगे। अब आप बोलोगे ठीक है सर, कॉलम तो समझ में आ गया कि कॉलम हम नहीं बढ़ाएंगे जब तक हमें कोई ऐसा जरूरत ना हो, रो बाय रो कैलकुलेशंस जो कि मेजर में डिफिकल्ट हो रहा है या आप आंसर अचीव नहीं कर पा रहे, तब हम आएंगे कैलकुलेटेड कॉलम में। रोज कैसे होता है, अच्छा रोज का मैं एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो डेटा का ग्रैनुलरिटी है वो डे लेवल पे है। सपोज कि सेल्स आपका डे बाई 1, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, और आपका जो यूजर है ना वो मंथ, क्वार्टर, ईयर लेवल पर देखना चाहते हैं एग्जाम्पल सेल्स। तो आपको क्या है ना, डे लेवल का तो जरूरत नहीं है डेटा, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये आप जब बीआरडी पढ़ेंगे, मतलब बिजनेस रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, वहां पे आपको बताया जाएगा कि यूजर्स किस लेवल पे रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो वहां पर आप क्या करेंगे, डे लेवल को आप सीधा सीधा मंथ लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जहां 30 रोज है, 30 रोज को कंप्रेस करके आप एक रो बना सकते हैं मंथ लेवल पर टोटल सेल्स में। आप इसे थोड़ा सोचिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपने इस एंगल में नहीं सोचा होगा। लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह हम यूज करते हैं। ठीक है, दो टेक्निक समझ में आ गया, इससे हमारा मॉडल समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट में एक चीज बताऊंगा, जो ओवरऑल हम सब कर लेंगे ना, उसके बाद वो कैसे चेक करेंगे या कैसे और हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्निक 3 क्या है, यूज स्टार स्कीमा इफ पॉसिबल। देखिए, स्टार स्कीमा एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि इसे हम इंप्लीमेंट करें। क्या होता है कि मान लीजिए अभी हमारे पास क्या है, 2 फैक्ट टेबल है, एक रिटर्न्स है और फैक्ट टेबल्स है और छोटे छोटे डायमेंशन है। तो आप डेट से यूं, डेट में आप इसे कर सकते हैं 1 to क्या हो गया, मैनी, और यहाँ भी 1 to मैनी, आई मीन मैनी टू 1, अगर इस तरीके से आप देखेंगे। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक बड़े से आई मीन फ्लैट फाइल, बड़ा सा एक फ्लैट फाइल है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स है, 20, 25, 30, 35, जिसमें सब कुछ दे रखा हुआ है, डायमेंशन दे रखा हुआ है, रीजन दे रखा हुआ है, डेट दे रखा हुआ है,
उस केस में क्या करेंगे, आप टेबल को छोटे छोटे टेबल में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी छोटे छोटे टेबल्स हैं, मीन्स 2 फैक्ट टेबल्स हैं और डायमेंशंस टेबल्स हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको एक बड़ा सा एक्सपैंडेड टेबल दिया जाए। उस केस में आप क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डायमेंशंस को अलग कर लेंगे और फिर एक स्टार स्कीमा करेंगे जो प्रॉपर फ्लो मेंटेन करता होगा, तो बहुत ही हाईली ऑप्टिमाइज होगा। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने नोटिस करा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशन कंडीशन ना आए, बहुत ही रेयरेस्ट में होता है, जो कि मैं कभी कवर करूंगा, बट कोशिश करिएगा कि अगर ऐसा हो तो ब्रिज टेबल करके आप इसे ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, टेक फॉर में ये ऑप्टिमाइज डेक्स, अच्छा ये ना बहुत आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा। क्या होता है, जब हम डेक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है जो हम डेक्स लिख रहे हैं और अगर उससे हमारा रिजल्ट आ रहा है तो वही वन ऑफ द बेस्ट डेक्स है आपके लिए, या होता है। ऐसा नहीं होता है, जब आप सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेक्स कैसे होता है। एग्जाम्पल कि आपने गाड़ी चलानी सीख ली और अगर आप 3rd गियर में भी गाड़ी चला रहे हैं तो आप सोचेंगे कि 3rd गियर में गाड़ी चलाना बेस्ट है, लेकिन आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि 4th गियर में और 42-60 के बीच में स्पीड रखने में आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ऑप्टिमाइज रहेगा। लेकिन आप जो नए होते हैं उनको लगता है कि ज़्यादा तेज चलाऊंगा तो प्रॉब्ली शायद बचेगा या जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस के साथ ही फील होगा, समझ पाएंगे। तो डेक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, डेक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, मैं एक बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये सेल्स है और ये कॉस्ट है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेट्स से प्रॉफिट। एग्जाम्पल प्रॉफिट निकालना है, चलिए ठीक है, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ प्रॉफिट निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा मैंने एक चीज और बताया था, आप एक चीज और कर लीजिएगा, एक नया टेबल बना लीजिएगा जब भी डेक्स लिखेंगे कैलकुलेशंस के लिए, और उस टेबल को लिख लीजिएगा कैल टेबल। में आपके लिए जस्ट लिख दे रहा हूँ कैल टेबल, इसे लोड कर लीजिएगा। क्या होगा, इससे रीडेबिलिटी आपके लिए बेटर होगा कि आप बहुत सारे डेक्स बनाएंगे और अगर फैक्ट टेबल्स या डायमेंशन टेबल्स के अंदर ही उसको पुश करेंगे तो आपके लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन टेबल बना लिया। सबसे पहले आप कैसे करेंगे, आपके मन में आएगा सर हम पहले तो निकाल लेंगे टोटल सेल्स, तो आप ऑब्वियसली ऐसे टोटल, एक मिनट, आप लिखेंगे टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स लिख के लिखेंगे सम ऑफ टोटल, आई मीन सम ऑफ सेल्स में अगर करूं फैक्ट सेल्स में यहाँ पे सेल्स अमाउंट आ गया, ठीक है। हाँ एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट फंक्शंस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो ऐसा आप, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे। तो मैंने टोटल सेल्स का एक मेजर बना लिया। इसी तरीके से क्या मैं कॉस्ट का बना सकता हूँ, हाँ एक मेजर और बना लेंगे सर, उसको लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट मींस वो वाला नहीं, मैं यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो टोटल सेल्स है वो एक्चुअल टोटल सेल्स है, टोटल कॉस्ट भी एक्चुअल टोटल कॉस्ट है, मुझे आपको जस्ट बताना है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इसे मैं क्लोज करता हूँ और इसे मैं करता हूँ, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो दो हमारे पास हो गए। थर्ड मेजर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, हाँ टोटल प्रॉफिट में हम क्या बोलेंगे, हमारे पास टोटल सेल्स है, एक मेजर बनाया है, और टोटल कॉस्ट भी बनाया है, और इसे हम करेंगे ओके। आप देखेंगे यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाता हूँ। हमारे टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा, 3 डेक्स का यूज करा, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ये काट लेंगे, तो अगर मैं इसे करूँ टोटल कॉस्ट, ठीक है, और टोटल सेल्स, एक और ले लेता हूँ टोटल सेल्स, ठीक है। अच्छा ये मल्टी कार्ड है तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आगे दिख गया है, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट निकालने के लिए 3 मेजर बनाए। बट अब थोड़ा सोचिए, एग्जाम्पल आपको हमने पूछा था टोटल प्रॉफिट कितना है, क्या आपको टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट निकालने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे टोटल प्रॉफिट पूछ रहा हूँ, आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे कि सर मैं क्या करूंगा ना, एक एक मेजर नहीं बना के मैं वेरिएबल की तरफ जाऊंगा। तो मैं अभी भी लिखूंगा टोटल प्रॉफिट, ऐसे टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखे, ये हो नहीं रहा मुझसे, हाँ हो रहा है, ठीक है, और बड़ा हो गया, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। वेरिएबल का सिंपल मतलब होता है कि आप किसी चीज को टेम्पररी स्टोर कर रहे हो और जब उसे बुलाओगे तो आपके कहने से वो आ जाएंगे। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए एक कीवर्ड होता है VAR, वैर लिख दिया आपने, वैर के बाद एक नाम देना पड़ेगा कंटेनर का, एक बॉक्स जहां पे आप उसे रखेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ पे टोटल सेल्स, ठीक है, आप लिख लिया, और इसे हम कॉल करेंगे सम ऑफ सेल्स, ठीक है।
तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट, ये हमने टेम्परली टोटल सेल्स को किस में स्टोर कर लिया, टोटल सेल्स में। ओके, यहाँ पे एक और वैर बनाएंगे हम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट लिखा और यहाँ पे भी सम ऑफ कॉस्ट लिखा, ठीक है, कॉस्ट अमाउंट लिख लिया हमने। अब हमें क्या काम करना है, हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए हमें टोटल सेल्स में टोटल कॉस्ट निकालना है। तो हम जब भी फाइनल कर रहे होंगे तो हम रिटर्न को कॉल करते हैं कि हमने सब बना लिया, अब मुझे रिटर्न दो। रिटर्न में हमें क्या करना है, हमें करना है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल्स माइनस टोटल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने यहाँ बनाया है इसे हम कॉल करेंगे। तो जैसे आपने अंडरस्कोर करा तो टोटल सेल्स आ गया, और माइनस टोटल आप प्रॉफिट टोटल कॉस्ट करेंगे और इसे करेंगे ओके। तो ये आपके पास आ गया टोटल प्रॉफिट। अब आप खुद कंपेयर करो, आप अगर बोलोगे सर यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकालने के लिए 3 मेजर्स बनाए हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बनने के लिए एक्चुअली एक मेजर से ही हमारा काम हो गया है ना। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इंटरव्यू में ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर मैं आपसे टोटल प्रॉफिट बोलूँ निकालने के लिए आप कितने मेजर्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आप ये आंसर देंगे तो चांसेस आपके कम हो जाएंगे। इससे ये बताएगा कि आप शायद थोड़े से अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, बट ये आंसर इस तरीके से बताओगे तो डेफिनेटली उनको पता चल जाएगा कि आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जानते हो। तो टोटल प्रॉफिट के लिए सिंपल एक, और यहाँ पे आप 3 बना रहे थे, यानी 33% आपने ये रिड्यूस कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये टेक्निक कि हम 3 मेजर के बदले एक मेजर कैसे बना सकते हैं, कैसे इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, अब हम टेक्निक ये हमने देख लिया। अच्छा, ऑप्टिमाइज डेक्स में आप देखेंगे फिल्टर को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिल्टर जो है ना वो क्या करता है, बार बार रिकॉल करता है, बार बार उस टेबल में जाके रो बाई फिल्टर करके फिर वापस, और नेस्टेड इफ एंड इफ के अंदर इफ, ये सब भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही हम यूज़ करेंगे, बेटर है इसे हम अवॉइड कर सकें। ये हमें जानना होगा कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। कब, जब मान लीजिए आपके पास मिलियन ऑफ रोज है, मान लीजिए आपके पास 5 इयर्स का सेल्स है, एग्जांपल में मानता हूं। बाय द वे, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का मैंने डिटेल वीडियो बना रखा हुआ है, इसमें अभी कवर करना थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा, आप बोर भी हो जाएंगे। तो आप एक बार इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे देख लीजिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 5 इयर्स का डेटा है और आप उसे डेली बेसिस पर रिफ्रेश करते हैं, तो वहां क्या कर सकते हैं, आप 4.5 साल का डेटा को आर्काइव कर सकते हैं, और लास्ट 6 महीने का डेटा या लास्ट 1 महीने का या लास्ट 7 डेज, जो भी आपका मन हो, सिर्फ उसको ही बोलेगा आप रिफ्रेश हो जाओ, बाकी आप बैक एंड में चले जाओगे। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आप 5 साल का डेटा रिफ्रेश कर रहे हो, वहीं पे आप सिर्फ 7 डेज का डेटा रिफ्रेश कर रहे हो, तो टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, है ना, ह्यूज डिफरेंस आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ये सब बातें। तो आपने ये जो 5 टेक्निक्स देखे ना, अगर सिर्फ ये 5 आपने यूज करा ना, तो ट्रस्ट मी, आप मुझे बताइएगा, अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा कितना रिड्यूस हुआ या कितना ऑप्टिमाइज हुआ, या आप नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले तो इसे यूज करिएगा। ओके, मान लीजिए कि हमने ये वाला किया हुआ है, तो आपका एक बेस्ट वे है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है ना। तो ये ऑप्टिमाइज क्या है ना, ऑप्टिमाइज पे जाएंगे तो आपको ये परफॉर्मेंस एनालाइजर का दिखाएगा। तो जैसे ही आप परफॉर्मेंस एनालाइजर करेंगे और जिस विजुअल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे ये दिखाने लग जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये कार्ड्स के डेक्स में कितना लिया टाइम, ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में होता है, एमएस में देखिएगा। डेक्स क्वेरी हमारा इतना है, कार्ड 216 लिया, अदर्स 105 लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका टाइम कितना ले रहा है, और फिर आप अलग अलग डेक्स यूज करके कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा डेक्स कितना ले रहा है, कितना विजुअल ले रहा है, विजुअल कितना टाइम ले रहा है, डेक्स कितना टाइम ले रहा है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। एक मेरा पर्सनल सजेशन होगा, जब हम पहली बार रिपोर्ट बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, तो हम बहुत सारा स्लाइसर लगाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि स्लाइसर कम से कम यूज कर पाएं। बेटर है कि आप चाहे तो पेज जो फिल्टर है ना, विजुअल या पेज, ये यूज करिएगा प्रेफर, तो ये ज्यादा बेटर होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे ट्राई करिएगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, और आपका फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आप सबके साथ ला देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।